मैं डॉक्टर ज्योति कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, राजेंद्र कॉलेज, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, छपरा। आज मैं श्रीमद् भगवत गीता पर दूसरा लेक्चर लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को गीता के विषय में संपूर्ण जानकारी दी थी और यहाँ मैं द्वितीय अध्याय का जो श्लोक है उसका मैं अनुवाद, उसका भावार्थ और व्याख्या तीनों लेकर यहाँ पे प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि स्पष्ट है कि गीता का जो द्वितीय अध्याय है उसे सांख्य योग अध्याय भी कहते हैं और यहाँ पर उसके प्रथम श्लोक को मैं यहाँ इस स्लाइड में दिखाने का प्रयास की हूँ, जिसमें पहला श्लोक है संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। तो ये जो प्रथम श्लोक है इसमें जो अर्जुन, जैसा कि प्रथम अध्याय में मैंने अर्जुन विषाद योग जिसे कहते हैं, और उसमें अर्जुन जो हैं वो अत्यंत दुखित हैं, व्यथित हैं। क्यों व्यथित हैं? कि उनके सामने जो शत्रु सेना जो हैं वह अपने ही लोग थी। जैसा हम देख सकते हैं भीष्म पितामह थे, कुल गुरु कृपाचार्य, और एक तरफ द्रोणाचार्य उनके गुरु जो थे, ये सभी से सुसज्जित उनके शत्रु दल थे। और इन लोगों को देखकर उनके मन में अत्यंत पीड़ा हो रही थी कि आखिर मैं इन सबों से युद्ध कैसे करूँगा। तो जब रण क्षेत्र सज गए हैं उस स्थिति में श्री कृष्ण ने उनके मन की जो व्यथा है, जो इस संसार की जो वास्तविक चित्र है, तस्वीर है, उसको बतलाने का प्रयास किया है। और इसमें कर्म योग एवं जो मेरा कर्तव्य है उसके विषय में आत्म तत्व का दर्शन, इन सभी विषयों पर उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से अपने जो विस्तार पूर्वक उसका वाचन जो हम कह सकते हैं वो अर्जुन को उपदेश दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ दिखलाया है, ये जो मेरा प्रथम श्लोक है इसका एक शब्दार्थ में स्पष्ट कर दूँ। सबसे पहले संजय उवाच, संजय उवाच अर्थात किमर्थम संजय अकथयत, संजय अकथयत, इट्स मीन्स संजय सेड। पहले इसको आप संस्कृत में समझ लें। तम यहाँ तम किमर्थम प्रयुक्तम, तो अर्जुनम, अर्जुनम प्रति इति उक्तम। तथा तेन प्रकारेण, मतलब उसी प्रकार से, कृपया आविष्टम, कृपया आविष्टम इति किमर्थम दया भावेन उपेतम, अर्थात दया भाव से, जो उनके अंदर जो कंपैशन जो कहा जाए, जो ग्रीफ है, जो पाइटी, जो एक क्या कहें, एक भाव है दया का, वो उससे वो ग्रस्त हो जाते हैं। अश्रुपूर्ण, फुल ऑफ टीयर्स, मतलब आँखें पूरी तरह से क्या है, आँखें अश्रु से पूरित है। आकुला, व्यथित भूता, व्यथित भूता, इसका क्या अर्थ हुआ कि वो दुखित हैं, ये सारी स्थितियों को देख के दुखित हैं। इक्षणम, नेत्रम, यहाँ एक शब्द है इक्षणम, इक्षणम का क्या अर्थ हो गया, नेत्रम। लोचनम हम ये कह सकते हैं। विषीदंतम, विषीदंतम यानी दुख पीड़ितम, दुख से जो पीड़ित है। ग्रीफ स्ट्राइकन, इट मीनिंग ग्रीफ स्ट्राइकन। एंड देन इदम, इदम क्या है, इदम इत्थम, इत्थम दिस, दिस वाक्यम, दिस किसके लिए आया है, इत्थम वाक्यम के लिए आया है। वाक्यम यानी वचनम, जो उनके शब्द हैं, जो वचन हैं, उसको उन्होंने क्या कहा ये हम आगे समझेंगे। उवाच अवदत, अवदत मतलब कहा, उवाच अकथयत। मधुसूदन, मधुसूदन इति कस्य विशेषणः अस्ति, तत्र श्रीकृष्णस्य इस इति विशेषणम अस्ति। तो उसको हम ऐसे एक एक शब्द का मैंने यहाँ अर्थ बतलाया है और आशा करती हूँ कि आप लोग इसका सम्यक रूप से अगर अध्ययन करेंगे तो श्लोक का अर्थ समझना बहुत आसान हो जाएगा।
तो अब अगले स्लाइड में हम देखते हैं इसकी व्याख्या और अर्थ का पूरी तरह से पर्यालोचन करते हैं। इसके पिछले स्लाइड में मैंने आपको उस शब्द का जो वर्ड्स हैं उसका इंग्लिश मीनिंग भी बतलाया है, वो आप लोग देखेंगे। और इस अगले स्लाइड में मैं उसका अर्थ और एक व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। तो यहाँ पे इस श्लोक का क्या अर्थ हुआ, अगर हम सम्यक रूप से देखें तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। तो ये हिंदी अर्थ स्पष्ट है, जैसा कि शब्दों की एक एक अर्थ मैंने बताया, उसका अध्ययन करेंगे तो उसके हिंदी अर्थ को भी आप आसानी से समझ जाएंगे। और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वह है, संजय सेड, seeing Arjun overwhelmed with piety, his mind grief stricken and his eyes full of tears, Shri Krishna spoke the following words। तो ये मैंने इसका अर्थ बताया। अब इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिसकी मैं व्याख्या करूंगी और ये आप लोग सुनेंगे। जैसे कि यहाँ पे आया है कृपया, कृपया यानी कृपया करुणा से व्याप्त। अब करुणा, करुणा का क्या यहाँ मीनिंग है, तो एक करुणा दो प्रकार की हो गई। एक जो हमारा जो स्पिरिचुअल जो पाइटी है, कंपैशन हुआ, स्पिरिचुअल जो करुणा है मेरी, डिवाइन जिसको हम कह सकते हैं, और दूसरा है मटेरियलिस्टिक जो करुणा, वो पाइटी जो हम कहते हैं। तो हम इसमें दो प्रकार के इसके अर्थ लगाए जा सकते हैं। एक का अर्थ जो है वो हम इस संसार में रहकर अपने ईश्वर से जो दूर होते जाते हैं, तो वो जो दुख का भाव है वह क्या है, वह कंपैशन जो है वह एक प्रकार की करुणा हो। और दूसरा वह है जिसमें हम इस जागतिक संसार में, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम रहते हैं, और इस कारण क्या होता है कि हम अपने बंधु बांधवों और एक माया मोह के बंधन में बंध जाते हैं, और उससे जो भाव उत्पन्न होता है वह क्या है, वह भी एक कंपैशन है। लेकिन यहाँ पर दो प्रकार की बात मैंने की करुणा के विषय में, लेकिन ये दूसरे प्रकार की करुणा की बात हो रही है जिसमें अर्जुन का मन जो है वो विषाद से युक्त हो गया है। और इस विषाद का क्या कारण है, वही उनके जो सगे संबंधी हैं उनका जो माया मोह और बंधन का जो प्रभाव है उससे वो क्या हो गए हैं, व्यथित हो गए हैं, करुणा से व्याप्त हो गए हैं। तो इस दूसरे अर्थ को आप समझिएगा यहाँ कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस जागतिक संसार में, यहाँ जहाँ लोभ और हर तरह की कामनाएं, आकांक्षाएं, अनंत आकांक्षाएं हैं, उस संसार में रहकर किस तरह से हम माया और मोह के बंधन में बंधते जाते हैं और हम अपने मन को व्यथित करते हैं, और उसके प्रति हमारा जो भाव हो जाता है करुणा से युक्त, कंपैशनेट हो जाता है। कंपैशन यानी करुणा से युक्त हो जाता है विथ कंपैशन, और इस कारण क्या होता है, उससे हमारे जो हृदय हैं वो व्यथित हो जाते हैं, और हम हमारे नेत्रों से आंसू बहने लगती है। तो ये स्थिति अर्जुन की है, और इस स्थिति से उबारने के लिए यहाँ पर देखिए मधुसूदन, यहाँ कृष्ण नहीं आया है बल्कि मधुसूदन ने यह वचन कहा, यानी कृष्ण की जो पर्यायवाची जो विशेषता है मधुसूदन, उन्होंने मधु नामक दैत्य का संहार किया था, इसलिए इनका नाम मधुसूदन है। तो इसको प्रतीकात्मक रूप से ऐसे हम समझें कि अर्जुन के जो मन में जो भी विषाद उत्पन्न हो गई है, जो पीड़ा उत्पन्न हुई है, और जो वो कर्तव्य पथ से जो अपने को विमुख करने की कोशिश कर रहा है, उसको दूर करने के लिए यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश देते हैं। और इसलिए यानी कृष्ण भी उनके अंदर की व्यथा को, उनके अंदर की शत्रुता को, जो कर्तव्य पथ से उन्हें क्या च्युत कर रहा है, इस स्थिति से ज़रूर कृष्ण उन्हें निकाल देंगे, उबार देंगे। इसलिए यहाँ पे मधुसूदन, इसको सिंबॉलिक समझिए, बड़ा ही इसका प्रतीकात्मक प्रयोग है। मधुसूदन ने यह वचन कहा। और मैं समझती हूँ कि इस श्लोक में
आप एक करुणा से व्याप्त इस अर्थ को जानिए। और मधुसूदन, यहाँ मधुसूदन का क्या प्रयोग हुआ है ये आप स्पष्ट रूप से जान गए होंगे। तो इस प्रथम श्लोक की व्याख्या में बस इतना ही, और अगले क्लास में मैं इसके द्वितीय श्लोक को लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।